हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है एपिक्यूरियन वाद या एपिक्यूरियन फिलॉसफी के बारे में। एपिक्यूरियन वाद दर्शन को जन्म देने वाला एपिक्यूरियस था। उसी के नाम से इस दर्शन का नामकरण हुआ। उसका जन्म ऐसी राजनीतिक उथल-पुथल 341 बीसी और अशांति के समय में हुआ जब मैसिडोन यूनानी नगर राज्यों की स्वतंत्रता का अपहरण कर रहा था। ऐसे अशांत वातावरण में एपिक्यूरियस ने दर्शन द्वारा मनुष्य को सुखी बनाने का प्रयत्न किया। इस विचारधारा का एक अन्य प्रणेता रोमन कवि लुक्रेटियस था। उसकी वस्तुओं की प्रकृति पर कविता में एपिक्यूरियन विचारधारा का समुचित रूप से स्पष्टीकरण हुआ है। तो एपिक्यूरियनवाद दर्शन को जन्म देने वाला था एपिक्यूरियन, उसी के नाम से इसी का नामकरण हुआ था। एपिक्यूरियनवाद है जो उसके प्रमुख विचार। एपिक्यूरियन विचारधारा के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। सुखवाद का दर्शन, फर्स्ट हो गए सुखवाद का दर्शन है ये एपिक्यूरियन। उस युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न था कि मनुष्य श्रेष्ठ जीवन किस प्रकार से व्यतीत करे। एपिक्यूरियन विचारकों ने सुखवाद के दर्शन का प्रतिपादन करके इस प्रश्न का समुचित हल ढूंढने का प्रयत्न किया। एपिक्यूरियन ने यह घोषणा की कि मानव जीवन का उद्देश्य दुख से मुक्ति पाना तथा सुख की उपलब्धि के लिए प्रयत्नशील रहना है। एपिक्यूरियन दर्शन की मानता है कि व्यक्ति के जीवन में पाए जाने वाले दुख का आधार भय या डर है। डर के अपने अनेक स्वरूप हैं, जैसे मृत्यु का डर, देवी देवताओं का डर, अदृश्य शक्तियों एवं घटनाओं का डर। एपिक्यूरियन दर्शन प्रमुख रूप से मानव को भयमुक्त करने का दर्शन है। तो जो ये एपिक्यूरियन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है ये है सुखवाद। तो ये हो गया सुखवाद का दर्शन है एपिक्यूरियन। दूसरा है धर्म विरोध। मानव जीवन को भय त्रस्त करने वाले कारणों में प्रमुख कारण एपिक्यूरियन वाद ने धर्म को माना है। एपिक्यूरियस ने यह विचार किया कि दर्शन का उद्देश्य मानव जीवन को सब प्रकार के भय से मुक्त करना है, किंतु दर्शन को विशेष रूप से इस बात के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए कि मानव धर्म के भय से मुक्ति पाए। मानव जीवन को दुखी बनाने में सर्वाधिक हाथ धर्म के डर का होता है। ये एपिक्यूरियन वाद का सिद्धांत है। धर्म अज्ञान पर फलता फूलता है एवं मानव जीवन को अंधकारमय, निराशामय तथा असहाय बना देता है। मानव जीवन को धार्मिक जीवन के भय से तथा मुक्ति मिल सकती है जब उसे यह आभास कराई जाए कि मानव जीवन के निर्माण एवं दैनिक जीवन के संचालन में देवताओं का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हाथ नहीं है। जीवन की समस्त अभिव्यक्तियाँ, सामाजिक संस्थाएं, विज्ञान, कला, सभ्यता एवं संस्कृति आदि का निर्माण मनुष्य के विवेक तथा परिश्रम का परिणाम है। तो इस धर्म का विरोध था एपिक्यूरियन का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत हो गया राजनीतिक जीवन के बारे में पलायनवादी दृष्टिकोण। राजनीतिक जीवन में सक्रिय हाथ बटाने के प्रति एपिक्यूरियस ने नितांत उपेक्षा भाव प्रदर्शित किया। उसका मत था, एपिक्यूरियस का मत था कि बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति को अपने राजनीतिक जीवन के झंझटों से बचाकर रखेगा। बुद्धिमान व्यक्ति अपने को क्या करेगा, जो राजनीतिक जीवन है के झंझट है उससे बचाकर रखेगा। ल्यूक्रेशियस के मतानुसार सभ्य समाज का सदस्य बनने से मनुष्य में अनेक प्रकार की इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं। इनके न पूरा होने पर उसका दुखी होना स्वाभाविक है। अथवा सुखी रहने का यह उपाय है कि सार्वजनिक जीवन से पृथक रहा जाए। जब मनुष्य इस जीवन में पड़ता है और शक्ति प्राप्त करता है तो अन्य व्यक्ति उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, उसे हानि पहुंचाना चाहते हैं। यदि सौभाग्यवश इनसे कोई क्षति न पहुंचे तो भी उसकी मानसिक शांति और सुख नष्ट हो जाता है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को राज्य के प्रति वितराग वृत्ति रखनी चाहिए जब तक कि परिस्थितियां बाधित न करे। अच्छे आदमी को राजनीति से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। तो ये हो गया राजनीतिक जीवन के बारे में पलायनवादी दृष्टिकोण था एपिक्यूरियन का। देन हो गया राज्य की उत्पत्ति, न्याय और विधि संबंधी विचार एपिक्यूरियन दर्शन के। एपिक्यूरियन राजनीतिक दर्शन राज्य की उत्पत्ति के विषय में सामाजिक समझौते के सिद्धांत से अनुप्राणित है। अपने जीवन की कतिपय आवश्यकताओं की पूर्ति के एकमात्र उद्देश्य को लेकर मानव समाज
ने राज्य को जन्म दिया। अतः राज्य व्यक्ति स्वनिर्मित संस्था है, न कि कोई प्राकृतिक संस्था। एपिक्यूरियन के अनुसार मनुष्य प्रकृति से क्या है, स्वार्थी है। स्वार्थी होने के कारण उसे राज्य के अभाव में कष्ट या दुख उठाने पड़ते थे। अतः व्यक्तिगत स्वार्थ को अंकुश में रखने के लिए मनुष्यों को एक सामान्य उच्च शक्ति की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने अपने ही लाभ के लिए परस्पर मिलकर एक समझौता किया, जिसके द्वारा ऐसी सर्वोच्च सत्ता की स्थापना की गई जो लोगों की बर्बरता, अत्याचार और अन्याय करने से रोक सकती थी। इस तरह राज्य की नींव पड़ी, जिसने शासन, कानून और न्याय की संस्थाओं को जन्म दिया। राज्य के कानून तथा शासन राज्य के न्याय की भांति ही पारस्परिक सुरक्षा के लिए निर्मित होते हैं। ये कानून विभिन्न व्यक्तियों में पारस्परिक आदान प्रदान के कार्य को समुचित रूप से सुरक्षित रखते थे। कानून को स्वीकृति एवं शक्ति इसलिए प्राप्त होती है कि कानून का दंड विधान अन्यायपूर्ण जीवन के कार्यकलापों को नितांत हानिप्रद बना देता है। कानून अवरोध का कार्य करता है। इसके दंड विधान के डर से व्यक्ति किसी प्रकार के अन्यायपूर्ण कार्य करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। प्राकृतिक कानून जैसी किसी वस्तु को यह विचारधारा स्वीकार नहीं करती है। अब हो गया एपिक्यूरियन जो दर्शन है उसका क्या प्रभाव पड़ा। एपिक्यूरियन दर्शन के अनुसार श्रेष्ठ जीवन आनंद के उपभोग में निहित है। तो इनका कहना था कि एपिक्यूरियन दर्शन के अनुसार ये था कि श्रेष्ठ जीवन क्या है, आनंद का लेना या आनंद का उपभोग करना या आनंद से है। लेकिन इस दर्शन ने आनंद का नकारात्मक अर्थ लिया। इस दर्शन में सार्वजनिक जीवन की चिंताओं से निवृत्त का भाव है। एपिक्यूरियन के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति राजनीति के पचड़े में उस समय तक नहीं पड़ता जब तक कि परिस्थितियां उसे ऐसा करने के लिए बाध्य न करे। इस संप्रदाय का दार्शनिक आधार विशुद्ध भौतिकवाद है। इसकी लोकप्रियता का आधार इसके द्वारा व्यक्ति को दिए गए सुख संबंधी आश्वासन थे। प्राचीन काल में एपिक्यूरियन दर्शन का अधिक प्रचार इसलिए नहीं हो सका क्योंकि वह धर्म और अंधविश्वास का विरोधी था। प्राचीन काल में एपिक्यूरियन जो दर्शन था उसका प्रसार इसलिए नहीं हो सका क्योंकि ये क्या था, जो ये फिलॉसफी थी ये धर्म और अंधविश्वास का विरोधी था। जबकि उस समय इनकी तूती बोल रही थी। फिर भी आगे चलकर जो हॉब्स थे, थॉमस हॉब्स ने राजनीतिक दर्शन में थॉमस हॉब्स ने अपने जो राजनीतिक दर्शन है इस सिद्धांत का पुनरुदय किया है, पुनरुदय दिखलाई देता है। हॉब्स का दर्शन भी भौतिकवाद पर आधारित है। वह भी मनुष्य के समस्त प्रयत्नों में स्वार्थ देखता है। उसे भी राज्य के निर्माण का मुख्य हेतु सुरक्षा की आवश्यकता बतलाई है। तो फ्रेंड्स ये हो गया एपिक्यूरियन फिलॉसफी के बारे में हो गया वीडियो। एपिक्यूरियन वाद क्या है, एपिक्यूरियनिज्म क्या है, उसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।